तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं, वहाँ व्यास गुफा में श्री सरस्वती माता का दर्शन होता है, क्योंकि बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी हैं और विघ्नों का विनाश करने में श्री गणेश जी और श्री महर्षि वेदव्यास जी जो है विस्तार पूर्वक 18 पुराणों की रचना करी। ये अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। इस प्रकार भगवान श्रीमद् भागवत की रचना करते ही वेदव्यास जी की शंका का समाधान हो गया, उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान को प्राप्त करने के लिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान सभी जगह हैं, सात्वत है, लेकिन वो कैसे मिलते हैं? बोले श्रोतव्य, कथा सुन के, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करके, ध्येयः ध्यान करके, स्मर्तव्यो भगवान नृणाम, और स्मरण करने से भगवान मिल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि चकार। इसलिए श्री महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान की दिव्य कथा का उदय किया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो नारद जी सा गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिना, उनको शाप लगा था कि गोदोहन के समय में जितना समय लगता है उतने समय तक तुम एक घर में रुकोगे, क्योंकि उन्होंने ऋषभदेव जी के पुत्रों को वैराग्य दे दिया था, शाप दे दिया था दत्त ने कि तुम एक जगह नहीं रुकोगे, सबको तुम बाबा बना दोगे, सब भगवान के भजन में लगेंगे, संसार की वृद्धि कैसे होगी? तो लेकिन भगवान की कथा सुन रहे थे तो 7 दिन एक जगह बैठ के सुनी। फिर वो शाप कहाँ गया? बोले जो भगवान की शरणागति में आ जाता है तो उस पर शाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए नारद जी ने कथा सुनी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसलिए भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति बड़े भाग्य से मिलती है, और ये बड़े भाग्य से प्राप्त यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए भगवान की सेवा पूजा में लगाना चाहिए। ब्रह्मणद्याम सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे सम्यक प्रासयति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनः। ऋषियों का सत्रवर्धन हो रहा है, जय जयकार हो रही। द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध हुआ और भीम की भुजाओं से, गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को नष्ट किया गया। दिव्य महाभारत हुआ। उस महाभारत में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई। पितामह भीष्म को सरसैया मिली। अंत में महाप्रयाण हुआ। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में वंदन किया है, और वंदन करके जब सरसैया पर पड़े थे, महाभारत हो चुका, युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया, राज तिलक हो गया, हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर हो गए। भगवान द्वारकाधीश का रथ वापस लौट के आया। भीम ने सोचा हमसे प्रेम करते थे इसलिए आए, द्रौपदी ने सोचा हमसे प्रेम करते थे इसलिए आए, कुंती ने सोचा हमें बुआ कहते थे इसलिए आए लौट के, सबसे मिले। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कुंती कहने लगी, हे कृष्ण, जीवन भर हमने रथ हाथी घोड़े राजपाट सब देखे, उसमें कोई सुख नहीं मिला सिवाय दुख के अलावा, इसलिए अब हमें दुख में ही रहने दो, क्योंकि दुख रहता है तो तुम्हारी याद आती है,
और सुख में हमें याद आएगी नहीं, इसलिए हमें जीवन में देना तो कृष्ण दुख देना। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो मयैवो भयमां नाथ भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनं भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भवदर्शनं। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु कृष्ण, हमें जीवन में विपत्ति देना। वास्तविक विपत्ति में ही भगवान की याद आती है। बोले सुख में तो सुख के साधनों को तैयार करने में लगा रहता है जीव। इसलिए कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हमें देना तो दुख देना। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय सो जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपदो नैव विपदा